जी हाँ, चलिए डॉक्टर साहब प्लीज़ चार्ट लेके आइए प्लीज़, फिर यहाँ पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि प्राइमा फेस अगर आप इस चार्ट को देखें तो आईटी में जो प्रॉफिट बुकिंग टीसीएस के नंबर्स के बाद आई थी, उसका बहुत बड़ा अगर आप देखें तो इम्पैक्ट यहाँ नहीं था। ये उससे अगर आप देखें थोड़ा हट के था स्टॉक का। दूसरी बात, आप इस चार्ट को देखिए और इस चार्ट को जब भी आप ट्रेड लें, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज समझ लें, 20 मई के बाद से लेकर अब तक कभी भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया है। शुक्रवार का लो एग्जैक्टली 20 डे में था और वहां से पुल बैक देता हुआ इस प्राइस पे इंपॉर्टेंस क्या है, और वो है कि शैल जी शुक्रवार का इंट्राडे हाई जो है वो पार कर गया 4701 के रेंज पे, एग्जैक्टली वो पॉइंट पार कर गया। आशीष, आपकी राय? आई मीन ये देखिए, एक राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट था 14 अक्टूबर को, वो फेल हो गया था, आया और एक राउंडिंग बॉटम जो है वो टिपिकल कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो गया 4708। नाउ इसका ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन क्या निकल के आता है? पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, बुलिश है। आपकी राय इस पर? अब 4710 हो गया। बिल्कुल, तो वीरेंद्र मेरे हिसाब से 4900 की ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर बनेगी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर आईटी के अंदर में माइंट्री का बना है और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 4670 का। 4670 के स्टॉप के सामने 4900 के टारगेट्स मैं समझता हूँ माइंट्री के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 4723 और फ्राइडे का हाई काटा, उसके बाद अगर आप देखें स्विंग अच्छा मिलता हुआ। और एक काम करते हैं, अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं। आपने माइंट्री, टीसीएस, भारत फॉर्ज, विभिन्न प्रकार के ट्रेड पकड़े, अब आते हैं जरा थोड़ी वास्तविकता पे और नंबर से फोकस करना शुरू करते हैं। सुमित से बातचीत करते हैं। भारतीय एयरटेल इस दौर की एक ऐसी कंपनी जो कि एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कुछ साइडवेज हो गई है, और जेएसपीएल और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन 3 नंबर से बातचीत करेंगे। सुमित, पहले शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल, नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड हैं? देखिए 40% के आसपास वाईटीडी चला है, 65% के आसपास पूरे साल के दौरान भारतीय एयरटेल ने चाल दिखाई है। और जियो के बेहतरीन टेलीकॉम के नंबर्स के बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि शायद इसके भी नंबर्स अच्छे होंगे। तो आरपू का आंकड़ा जो कि जियो के अपर एंड पर आया था 138 के अनुमान के सामने 140 के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा था, उसी तरह अनुमान है कि शायद यहाँ पर भी नंबर बेटर रहेंगे आरपू के फ्रंट पर। अफ्रीकन कारोबार के नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे और वाईओवाई बेसिस पे, वहां पे अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। 4.5% अफ्रीकन बेसिस बढ़ा है रेवेन्यू फ्रंट पर सीक्वेंशियली और 20% बढ़ा है वाईओवाई बेसिस पर। तो इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल के रेवेन्यूज फ्रंट पर रफली 4-4.5% की बढ़त रहेगी, 27,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यूज रहेंगे। इबिटा 13,630 करोड़ 13,190 करोड़ के सामने जुलाई एंड पे एक प्राइस हाइक किया था, जिसकी वजह से इबिटा और मार्जिन दोनों में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि एक इंपैक्ट ये भी रहेगा कि जो डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं वो इनके टावर बिजनेस के अंदर इंपैक्ट करेंगे। 38 से 40% हिस्सा जो होता है जो कॉस्ट का वो डीजल से आता है, तो वो बढ़ा, उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन के ऊपर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा नेगेटिव साइड पर। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लो बेस की वजह से 283 करोड़ के लो बेस के सामने 700 करोड़ का एक आंकड़ा आएगा। तो लो बेस के सामने वाईओवाई एंड सीक्वेंशियल दोनों हिसाब से अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। भारतीय एयरटेल अच्छे आरपू की उम्मीद, प्राइस हाइक का कितना इंपैक्ट और अफ्रीकन कारोबार, ये तीनों बहुत बढ़िया टेलविंड के तौर पे काम करके गए हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल रहेगा कि इनके जो सब्सक्राइबर एडिशन होते हैं या डिक्लाइन आता है, ये एक चीज जो है उसके ऊपर बाजार कीनली नजर रखे किस तरह के आंकड़े वहां पर आते हैं। दूसरा नंबर, आपने जेएसपीएल की बात की, और जेएसपीएल केस में क्योंकि अब तक जो आंकड़े मेटल में आए, चाहे जेएसएल हिसार, जेएसएल सेल, इन तरह के नंबर्स को अगर आप आधार मान के चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर यहाँ पे जेएसपीएल का बाजार मान के चल रहा है। 8,990 करोड़ के सामने 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, मुनाफा 900 करोड़ के बेस के सामने 3200 करोड़ का, यानी कि मल्टीपल जंप लो बेस की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक्सपोर्ट में भी करीब करीब 30% की एक बढ़त की बात है सीक्वेंशियली। बस इनपुट कॉस्ट का थोड़ा इंपैक्ट रहेगा कोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, पावर प्राइसेस बढ़ने की वजह से, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया नंबर सीक्वेंशियली, बेहतर रियलाइजेशन के चलते, बेहतर मार्जिन के चलते और ओवरऑल डिमांड सिनेरियो की इंप्रूवमेंट के चलते शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे जेएसपीएल के भी। चलिए, जेएसपीएल पर तो हम लोगों की खासी नजर इसलिए भी है क्योंकि आपने स्टील अथॉरिटी की तरफ से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा है। आशीष महेश्वरी साहब को जोड़ते हैं। आशीष जी, आप कुछ स्टील अथॉरिटी के शानदार नतीजों पर अपनी टिप्पणी करेंगे और एक रुझान आपसे हम लोग जेएसपीएल पर भी लेंगे। ये आपकी पसंदीदा कॉल थी शायद पिछले महीने। नहीं, इनफैक्ट पिछले 1 साल से मैं मेटल्स में हमेशा से बुलिश रहा हूँ और मेरा मानना है कि अभी भी इन स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। सेल में
अपने पीक से हमने देखा ऑलरेडी 15% का गिरावट आ चुका है। तो बिल्कुल एक अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिला और ये क्वार्टर भी उनका काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि रीजन ये है कि जो लॉन्ग प्राइसेस हैं और जो फ्लैट है, दोनों में जहाँ सेल ऑपरेट करता है वहां पे डिमांड में एक बहुत बड़ा आउटबर्स्ट आया हुआ है। तो इनफैक्ट आप किसी भी स्टील के प्रोडक्ट को यदि आप ऑन द स्पॉट लेना चाहें तो आपको कोई भी क्वांटिटी मिलेगा नहीं। इसको जितनी भी स्टील कंपनियां अपने प्रोडक्ट कैश अगेंस्ट डिलीवरी आप ऑफर कर रही हैं, तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्री कैश फ्लोज काफी हैं और इसके अलावा जहां पर भी कैप्टिव्स जो आयरन ओर माइंस हैं उनका मुनाफे का तो क्या ही कहना। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल सेल के नतीजे काफी अच्छे रहे थे और जेएसपीएल के नतीजे कल जो आएंगे वो और भी बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से जो नंबर जेएसपीएल का आ रहा है, मेरा मानना है ये क्वार्टर और भी बेटर रहेगा। जेएसपीएल में प्रायर टू रिजल्ट भी बिल्कुल बाई किया जा सकता है। हो सकता है सेल जैसा ही एक आपके जेएसपीएल में भी आपको कल देखने को मिले। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है डायरेक्टर साहब। इससे पहले कि चंदन जी हमारे साथ जुड़े, बस स्क्रीन पर एक बार टीसीएस दिखा दीजिए। अब 3499 के आसपास आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ताबड़तोड़ तेजी हम लोग आईटी स्पेस में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, कम से कम पहले 4 बड़े आईटी स्टॉक्स पर और मिड कैप स्पेस में माइंड ट्री। चंदन जी का स्वागत करते हैं। तो पढ़िया साहब, शुभ दिन आप